मित्रों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत युद्ध से पहले एकलव्य का मरना क्यों जरूरी था। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो कि महाभारत के पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। मित्रों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एकलव्य कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आइए जानते। मित्रों, एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह राजा हिरण्य धनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम अभिदुम्मन था और मित्रों, एकलव्य को अप्रतिमा लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। मित्रों, जब एकलव्य के पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो श्रृंगवेर राज्य के शासक बने और आमत्य परिषद की मंत्राणा से उन्होंने केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनना स्वीकार नहीं किया और निराश होकर फिर एकलव्य वन में वापस चले गए और उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित्त से करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन पांडवों तथा कौरव गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहाँ पर एकलव्य एक आश्रम बनाकर रहते थे। फिर मित्रों, कौरव के गुरु द्रोणा आखेट के लिए उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पे एकलव्य का कुटिया था और आश्रम के आसपास अभ्यास करा रहे थे पांडवों को और राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की जो अपना धनुर्विद्या सीख रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडवों तथा स्वयं द्रोणाचार्य या धनु कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्होंने यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। मित्रों, कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। तो मित्रों, ये था कुछ एकलव्य के जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानी। अब मित्रों, आइए जानते हैं कि आखिर महाभारत युद्ध से पहले क्यों मार दिया गया एकलव्य को। तो दोस्तों, जानने से पहले फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी वाले धार्मिक और पौराणिक वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं। मित्रों, महाभारत काल में प्रयाग यानी इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था और गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर की उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना और विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। तो मित्रों, यादव सेना के सफाया होने के बाद जब यह सूचना भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वह भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं
कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तथा श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। मित्रों, हालांकि यह भी बताया जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु के बाद में कैसी हुई इसका किसी को पता नहीं था और एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान जो वहाँ का राज्य था उसके सिंहासन पे उसको बैठा दिया गया और वह कौरवों की सेना की ओर से, मतलब जो एकलव्य का पुत्र था केतुमान, वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों से मारा जाता है। तो दोस्तों, ये था कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बारे में जो भी जानकारी था उससे जुड़ा हमने इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।